स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल लर्न स्किल पे। फिर आज का हम क्वेश्चन देखते हैं। जिसका जन्म अंडा से हुआ है उसको व्यक्त करने के लिए एक शब्द कौन सा है? इसका हो जाएगा अंडज, ऑप्शन बी। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसे अंडज कहेंगे। निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है, यानी इसमें अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो हो जाएगा मोती, ऑप्शन डी। मोती जो अमृत का पर्यायवाची नहीं है, वो किसका पर्यायवाची है? तो ये जलज का। अमृतलाल नागर के उपन्यास अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु क्या है? जो अमृतलाल नागर का उपन्यास है मानस का हंस, उसकी कथा वस्तु क्या है? तो है तुलसीदास का मानक विकास। इसकी कथा वस्तु है तुलसीदास का मानक मानसिक विकास। गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? जो गंगा मैया उपन्यास है उसके लेखक कौन है? तो रहेंगे भैरव प्रसाद गुप्ता, ऑप्शन बी। भैरव प्रसाद गुप्त। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की डैश खराब कर रखी है। इनमें से खालिस्तान की जगह पे क्या आएगा? तो आएगा मिट्टी, ऑप्शन ए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सुख से रहना, ऑप्शन ए। चैन की बंसी बजाना का हो जाएगा सुख से रहना। लोग भूल गए हैं इस कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। ने लोग भूल गए हैं जो अब साहित्य इस कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो मिला है रघुवीर सहाय को, ऑप्शन बी। इनमें से उसी समय का इसको व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? यानी उसी समय का इसको व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा तत्कालीन। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तत्कालीन। कृत्य प्रत्ययों के सहयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? कृत्य प्रत्ययों के सहयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कृदंत, ऑप्शन सी कृदंत। जिसे गुलाबी कमीज पानी है इस ड्रेस के स्थान पर क्या आएगा? जिससे गुलाबी कमीज पानी है इसके स्थान पर क्या आएगा? ये आएगा इसका, ऑप्शन डी। ये जगह यहाँ पे जिसने जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? जो चाबुक निबंध है उसके रचनाकार कौन है? तो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भोर, बिहान, निशांत निम्नलिखित में किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो हैं प्रभात के, ऑप्शन सी प्रभात। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? तो हो जाएगा जो अनुकरण करने योग्य हो इसको कहते हैं अनुकरणीय। यही गलत है, इसका हो जाएगा अनुकरणीय, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। जो भेद जो भेदा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो भेदा न जा सके उसके लिए कौन सा शब्द होगा? तो होगा अभेद्य, ऑप्शन सी। ब्याल, उरंग, पन्नग निम्नलिखित में किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये पर्यायवाची शब्द हैं साप के, ऑप्शन डी। यह पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? इस वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? तो वह है भाववाच्य, भाववाच्य, ऑप्शन बी।
निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? इनमें से कौन सा उपन्यास है, इनमें कौन उपन्यासकार है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मन्नू भंडारी, ऑप्शन सी। निम्न में सत्य की पहचान कीजिए, यानी इनमें से कौन सा सत्य है? व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन घोष हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। ये समस्त स्वर घोष ध्वनियां हैं, सभी विसर्ग सघोष हैं। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो हो जाएगा सभी विसर्ग सघोष हैं, यानी कि ये तीनों हैं जो सत्य हैं, और ये डी है गलत है। जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण को अनेकों नाम, श्री कृष्ण का अनेक नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? वो कहलाता है धातु। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? तो प्राप्त हुआ है दो पंक्तियों के बीच, यानी ऑप्शन ए। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो वो किया गया था वर्ष 1996 को, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान कीजिए। इनमें कौन सही वाक्य हो जाएगा? वह धीमे स्वर बोला, वह धीमे स्वर में बोले, वह धीमे स्वर में बोला, वह धीमे स्वर में बोला, यानी इसका ऑप्शन रहेगा सी, वह धीमे स्वर में बोला। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? तो मिलेगी को, यानी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा मोक्ष को प्राप्त। साफ सच साफ छछूंदर की गति होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा असमंजस में पड़ जाना, या असमंजस में पड़ना। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? तो है देव, ऑप्शन डी। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? तो डाला गया है 246 से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? हो जाएगी सिंगापुर डॉलर, ऑप्शन बी। पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? तो 4 डिग्री पर, ऑप्शन ए। स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है? स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है? तो हुई है 2 बार, ऑप्शन बी। भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थकार को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थकारों में पहले कौन है, यानी जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन है? तो हो जाएगा ऋषभनाथ, ऋषभनाथ, ऑप्शन बी। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में कौन सा संस्थान स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, ऑप्शन बी। एम्पियर की एसआई इकाई है, एम्पियर की एसआई इकाई क्या है? तो है विद्युत प्रवाह, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में विटामिन बी 6 का दूसरा नाम क्या है? विटामिन बी 6 का दूसरा नाम क्या है? पाइरोक्सिन, ऑप्शन बी। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो स्थित है मध्य प्रदेश के भोपाल में। इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल, यानी इरिडियम परत की खोज करने वाले व्यक्ति कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है?
तो है लुइस अल्वारोज। ऑप्शन डी, इन्होंने इरिडियम पृथ्वी खोज की थी, जिससे इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमास द्वारा लिखी गई है? इनमें से कौन सी पुस्तक है जो अलेक्जेंडर ड्यूमास द्वारा लिखी गई है? तो है द थ्री मस्केटियर्स। द थ्री मस्केटियर्स। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बल की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 27 जुलाई को। ऑप्शन डी। भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कक्षकरण भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में अवस्थित है? भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कक्षकरण भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अवस्थित है? तो है गुजरात में। ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था। इसका उद्देश्य क्या था? यानी साइमन कमीशन भेजने का उद्देश्य क्या था? वो था भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव के लिए। यानी ऑप्शन सी, भारत सरकार की संरचना में और सुधारों की सुझाव के लिए भेजा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस था? तो वो था क्रीपर। ऑप्शन ए। भारत के भारत के भारत के पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है? भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है? तो लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इसने बिल्मिंगन बिल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है? किसने बिल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया? तो क्या था? डोनाल्ड ट्रंप ने। ऑप्शन बी।